जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास इंग्लिश क्लास में। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हमारी क्लासेज जो है 26 ऑफ मार्च कंटिन्यू होंगी। तो मैं अपने प्रॉमिस के हिसाब से आपके लिए एक क्लास लेके आया हूं। अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा और सब्सक्राइबर्स और व्यूज कमेंट आएंगे तो मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा। और अभी जो कल आया है मेरिट लिस्ट, परसों आया है फाइनल मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं। उनका भी मतलब इंटरव्यू बहुत जल्द होगा, आपके सामने होगा रिजल्ट। अगर आप लोग इसको करेंगे अच्छी तरीके से तो आपका जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी। बस जितना मैं आपको कंटेंट दूँ रिकॉर्डेड फॉर्म में, आपको समय से इसको शाम सुबह जब भी टाइम मिले 2x या फिर किसी भी स्पीड में आपको अपने हिसाब से देख लेना है। लाइव इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है और लाइव में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको जब भी रात में दिन में कभी भी टाइम मिले तो आप इस वीडियो को ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार आप फील करेंगे कि हाँ, जब एग्जाम में बैठेंगे तो हाँ मैंने क्या कराया था, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। और ये प्रैक्टिस क्लास पहली है और मैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसकी कॉन्सेप्ट क्लास जो है पूरा पेड कोर्स को मैं वो फ्री कर दूंगा आप लोगों के लिए। बस कमेंट, अगर आपका कम से कम 20 कमेंट का टारगेट रहेगा, अगर 20 लोगों ने बोल दिया तो मैं इसको जो है फ्री कर दूंगा। पेड कोर्स एकदम फ्री कर दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और आप लोग उससे अच्छी तरीके से अपना बेसिक क्लियर कर पाएंगे। तो अभी प्रैक्टिस क्लास करेंगे आज अपन लोग। तो वीडियो के बाद जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में और कमेंट का टारगेट पूरा कीजिए और अच्छे से व्यू लाइए, अपनी स्टोरी डाल दीजिए और काफ़ी बेनिफिट तो होगी आपके लिए क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जिस जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। बाकी भटकने के लिए भटकिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अपनी जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है एनर्जी बूस्टर क्लासेस, आपकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए क्लासेज है। ये पूरी क्लास इंडियन नेवी को डेडिकेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन ऑफ द डे, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। द क्वेश्चन इज, माई मदर प्रिफर्स टी देन कॉफी इन द मॉर्निंग बिफोर लंच। बताइए। मेरी माता जी सुबह में मतलब मॉर्निंग में लंच के पहले जो है कॉफ़ी को, चाय को प्रेफर करती हैं। कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी को छोड़कर चाय को प्रेफर करती हैं, मतलब चाय पसंद पीना पसंद करती हैं। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें रॉन्ग क्या है। बताइए एरर कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए, टी देन कॉफ़ी, दीज काइंड ऑफ नॉवेल लाइक टू रोड। ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें से आप लोग देख के बताइए इसमें एरर कहाँ पे है इसमें से। और चलिए, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। पॉज करके आप लोग आंसर पहचान लिए करिए, फिर इसको आप लोग ऑन करिएगा। मैं अपने हिसाब से स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि जो लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे उनको अच्छी तरीके से पता होगा, जो प्रिफर होता है और इंफीरियर होता है, सुपीरियर होता है, ये जितने भी ई आर जिसके भी लास्ट में आता है, अगर इनसे कंपैरिजन हो रहा है तो इसमें देन ना आके इसमें टू आता है। वो आंसर क्या हो जाएगा। माई मदर प्रिफर्स टी टू कॉफी इन द मॉर्निंग बिफोर लंच। तो ये अपना देन यहाँ पे गलत होगा। ये कॉन्सेप्ट ही मैंने बता दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ में लिख नहीं पाऊंगा, कुछ इशू है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इंफीरियर हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा और प्रिफर हो जाएगा। इनके साथ में देन ना आकर टू आता है। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। द हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज हॉवर्ड एग्जैक्ट ओवर दियर बंकर। बताइए बताइए कहाँ पे एरर है। पहला ऑप्शन है नो एरर। अगर एरर नहीं है तो नो एरर आप टिक कर सकते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके बताइए। हॉवर्ड एग्जैक्ट द हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज ओवर दियर बंकर। बताइए।
बताइए क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन इजी है, बताइए, बताओ। देखिए यहाँ पे, द हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज होवर्ड एग्जैक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ब है ना। अब होवर्ड किया, वर्ब है, वर्ब की विशेषता को अब क्या बताता है, एडवर्ब बताता था। यहाँ पे एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो ये अपना जो है सही आंसर हो जाएगा, ओवर दियर बंकर। आई होप आप लोगों का आंसर सही होगा। द नाइट वॉज रिसीव्ड कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द किंग फॉर दियर ब्रेवरी। बताइए इसमें क्या होगा, बताइए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है नो एरर, और ऑप्शन नंबर बी है और ही ब्रेवरी, ऑप्शन नंबर थर्ड है कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द किंग, द किंग वाज रिसीव्ड, है ना। बताइए, द किंग वाज रिसीव्ड, नहीं यहाँ पे नाइट होगा, के नाइट। के नाइट मतलब क्या होता है, के नाइट मतलब होता है योद्धा, योद्धा होता है। तो यहाँ पे जो एरर अपना है ऑप्शन नंबर सी में है। एरर क्या है, यहाँ पे देखिए कम्प्लीमेंट्स, इसका मतलब होता है पूरक, है ना। तो पूरक नहीं, जो योद्धा था वो राजा के द्वारा जो है अपनी साहस के लिए बड़ाई, मतलब जो कम्प्लीमेंट्स मतलब प्रशंसा, है ना। तो उसका इस कम्प्लीमेंट और इस कम्प्लीमेंट का अंतर अलग होता है, बस थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज होती है। इसका ये COMPLEMENT ये हो जाएगा, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना, या फिर, है ना, प्रशंसा करना होता है। तो राजा उसकी ब्रेवरी के लिए प्रशंसा करेगा, ना कि पूरक। ठीक, इसका मतलब पूरक होता है, इसका मतलब प्रशंसा। तो ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे सही हो जाएगा अपना राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी PYQ क्वेश्चन है एयरफोर्स और नेवी के, कंपाइल करके आपके लिए लाया हूँ, आप लोग इसको ध्यान से करिएगा, आपका 101% पेपर यहीं से फंसेगा। देखिए यहाँ पे, द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास व्हेन द टीचर केम। बताइए क्या होगा, बताइए। आई होप आप लोगों ने टिक कर दिया होगा, तो मैं आंसर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अपना ये एज वेल एज, ये वर जो है, वर की जगह आज होगा एज वेल एज, टुगेदर, टुगेदर विद, ये जितने भी हैं इनके साथ में जो अपना वर्ब आता है, ये फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के साथ में आता है ना। ये फर्स्ट वाले नाउन प्रोनाउन के साथ में आता है, तो फर्स्ट वाला अगर सिंगुलर है सिंगुलर आएगा, अगर ये प्लूरल है प्लूरल वर्ब लेगा। होप सो आप लोगों को बात यहाँ तक समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। She watched the thief who steal the purse in the bus। बताइए, बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, कमेंट कर दीजिएगा आप, ऑफलाइन कमेंट मैं देख लूंगा। She watched the thief who steal the purse in the bus। बताइए, उसने उस चोर को देखा जिसने पर्स बस में चुराया था। बताइए, बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे उसने उसको देखा था, उसने उस चोर को देखा था, तो ये पास्ट में हो गया। हु स्टील द पर्स इन द बस, अब ये वाला पास्ट है। तो देख, जब उसने देखा था तो पास्ट ही है। उससे पहले उसने जो है बस में चोरी की थी, पर्स चोरी की थी, तो वो उससे भी पास्ट हो गया। तो देखिए अब ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। हु हैड स्टोलन द पर्स इन द बस, ये हो जाएगा अपना राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और सो बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी, क्योंकि ये वाला जो है ऑलरेडी पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में जाएगा।
आपसे बात आपको समझ में आई होगी। A study finds that the average staff cost at a public sector bank is high than that at its private sector counterpart. बताइए इसमें क्या होगा। अपना पहला ऑप्शन है नो एरर है, एंड सेकंड इज इट्स प्राइवेट सेक्टर counterpart as a public sector banks is high than that at a study find that the average staff cost at। बताइए इसमें से क्या एरर आपको दिख रहा है, बताइए क्या एरर है। आई होप लोगों ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा, तो मैं बताता हूँ। देखिए A study finds that the average staff cost at a public sector bank is high than। अब यहाँ पे then आया है तो ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव है। और कंपैरेटिव है तो भाई इसके पहले वाला जो हाई आया है इसका हो जाएगा हायर, हायर देन, है ना। ये हो जाएगा अपना राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और सो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर। बताइए इसमें क्या होगा आंसर। बताइए अब ये आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर, मैं अपने सिस्टर के साथ क्रिकेट खेलता था। बताइए अब इसमें मैंने बता भी दिया इसका हिंदी, तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं कि मैंने कहा क्या है। तो ये चाइल्डहुड की बात है, और बात कब की है, चाइल्डहुड की, तो पास्ट हो गया है। अब यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ प्ले दिया गया है, प्रेजेंट दिया गया है, तो इसको पास्ट में चेंज कर देंगे। पास्ट में क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। अब सुबह आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ दिया विल टेक अ सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन। बताइए क्या होगा। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड, आस्क्ड क्या है, पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में होगा। चलिए देखते हैं। इफ दिया वुड टेक अ सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन। बताइए इसका क्या होगा। अब यहाँ पे शुरू में जो है पास्ट में गया है, तो ये विल यहाँ पे क्या कर रहा है, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ये भी पास्ट फॉर्म में जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ तक पूरी समझ में आई होगी। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप है, लेकिन सब PYQ है। अब लोग देख के घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन करते जाइए। जब आप 4 से 5 या 6 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, और जिनसे बन रहा है वो तो भाई प्रो लेवल के हैं, फिर उनका पूरा अच्छे से बूस्ट हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। Maruti likes adventure stories, especially an adventures of Tarzan। बताइए बताइए क्या होगा। बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में करिए। होमवर्क भी दूंगा आप लोगों के लिए, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कमेंट बॉक्स में करिए। आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। बताइए बताइए क्या होगा। SSC लेवल का CDS का क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को क्वेश्चन काफी अपर है, तो चलिए इसको स्किप करते हैं। चलिए ये भाई मैं बता दूं,
ये हर साल पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, इफ इट विल रन आई विल हैव अ टफ टाइम। चलिए देखिए, अगर कभी भी कंडीशन वाला शब्द आता है, इफ आता है, व्हेन आता है, या कुछ भी कंडीशन वाले वर्ड आते हैं, तो उसका जो क्लॉज होगा, पहला वाला क्लॉज, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन कभी उसमें फ्यूचर नहीं आएगा। विल, शैल, वुड कभी नहीं आएगा, उसमें सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट आएगा जो कंडीशन में होगा। फिर उसके दूसरे क्लॉज में जो है उसमें विल, शैल आ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विल हट जाएगा, इसमें क्या होगा, इट रैंस हो जाएगा। इफ इट रैंस वी विल हैव इनफ टफ टाइम। ये हो जाएगा अपना राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब कुछ वोकैबुलरी कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, अपना पहला वोकैब है, सिनोनिम और एंटोनिम्स दोनों हैं। तो चलिए, रिगोरस। रिगोरस मीन्स क्या होता है, रिगोरस। हमारे साथ पेन कॉपी लिख कर बैठिए और लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, आपका इम्प्रूव होगा, ठीक है। रिगोरस, RIGOROUS। रिगोरस मीन्स क्या होता है, कठिन होता है। इसको जैसे मैंने लिखा है वैसा आप 4 से 5 बार लिख कर याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। रिगोरस मीन्स क्या होता है, कठिन होता है, हार्ड होता है, स्ट्रिक्ट होता है, सीवियर होता है, स्टर्न होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है, स्टबर्न होता है। ये सभी हार्ड के सिनोनिम्स हैं। तो रिगोरस मीन्स क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है, हार्ड होता है, टाइट होता है और स्टबर्न होता है। ये सब जो है अपने इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हार्ड कठिन है तो इजी होगा, लैक्स होगा, है ना, पोलाइट होगा, है ना। ये सभी हो गए अपने इसके एंटोनिम्स। नोट कर लीजिए आप कॉपी में, काफी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। चलिए अब दूसरी चलते हैं। फिल्थ मीन क्या होता है, फिल्थ मीन्स क्या होता है, फिल्थ मीन होता है गंदगी, और ये एक नाउन है। गंदगी क्या हो जाएगा, एब्सर्ड हो जाएगा, एब्सर्ड हो जाएगा, डर्ट हो जाएगा, मक हो जाएगा, ग्रिम हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, गंदगी क्लीनलीनेस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। और बताइए, साफ का, साफ का सिनोनिम बताइए क्लीनलीनेस का। आप लोग जो भी आपके दिमाग में है वो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। फिशी मीन्स क्या होता है, फिशी, फिशी, फिशी मीन्स क्या होता है, लिख लिख के याद करिए। फिशी मीन्स क्या होता है, फिशी मीन्स होता है डाउट में होना। डाउट मतलब संदिग्ध में होना, ड्यूबियस, डाउटफुल, सस्पिशियस, कंफ्यूजन में होना, कंफ्यूजन हो जाएगा इसका सिनोनिम। सस्पेंस, पजल्ड, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, पजल्ड। और बताइए आप लोग जो भी दिमाग में आ रहा है ना। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, ट्रूथफुल हो जाएगा, अबव बोर्ड हो जाएगा, है ना, क्लियर हो जाएगा, है ना। ये सब इसको जो है एंटोनिम हो जाएंगे। आप लोग इसको लिख लिख के याद करिए, अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल मीन्स क्या होता है बताइए। स्क्रैम्बल मीन्स क्या होता है, स्क्रैम्बल मीन्स क्या होता है, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, डिसवेल्ड, डिसवेल्ड, डिसअरेंज, मडल, कंफ्यूज। इसका मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त होना। डिसऑर्डर का आप लोग समझ ही गए होंगे। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज है, अच्छे तरीके से, अलाइन है, मतलब कोई चीज रखा है अच्छे तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से रखा है,
आप लोग समझ रहे होंगे। इसका मतलब होता है डिसऑर्डर, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से बोलते हैं ना सब लोग के, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में रखा है, ऑर्गेनाइज अलाइन होके रखा है। न्यू मीन्स क्या होता है बताइए, बताइए इसका मतलब क्या है न्यू, इसका इन दोनों में डिफरेंस बताइए आप लोग, क्या होता है NAIVE के NAVE, इन दोनों में डिफरेंस बताइए क्या है डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है बिगिनर होता है, ठीक है। इसका मतलब बिगिनर नोवाइस है ना, नोवाइस मीन्स भी बिगिनर होता है, न्यू भी मतलब बिगिनर होता है। और इसका मतलब क्या होता है फ्रॉड, धूर्त है ना, मिसक्रिएंट, रॉग है ना, ये सब होता है। और जो इसका एंटोनिम हो जाएगा हीरो हो जाएगा, एंजल हो जाएगा, है ना। ल्यूडिक्रस मतलब क्या होता है, ल्यूडिक्रियस मतलब क्या होता है LUDICROUS, ल्यूडिक्रस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपसर्ड, बिजारे, कॉमिकल, मतलब बोहेमियन जैसे हो गया, बोहेमियन, बेतुका, स्ट्रेंज है ना, बिजारे इसका मतलब होता है बेचुका, बेतुका, लुडिक्रस मतलब अपसर्ड, बिजारे, कॉमिकल, बोहेमियन है ना, अनकन्वेंशनल, ये सब हो जाएगा इसका जो है। अब नॉर्मल हो जाएगा बेतुका है ना, ये सब इसके साइनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम नॉर्मल, ऑर्डिनरी, सिंपल, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएगा। सिंपल और उसके बाद आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्मिनेशन मतलब क्या होता है, कल्मिनेशन मतलब तो किसी चीज का पीक, चोटी है ना, कोई मतलब लास्ट पॉइंट, ये होता है इसका कल्मिनेशन मतलब क्लाइमेक्स है ना। पैरामाउंट हो गया, पीक हो गया, पिनाकल हो गया, पिनाकल बुक सुना होगा आप लोगों ने, तो पीक मतलब होता है कल्मिनेशन। नादिर मतलब नीचे हो गया है ना, बॉटम हो जाएगा इसका एंटोनिम। एड मतलब क्या होता है एड, हेल्प करना है ना। असिस्टेंट, असिस्टेंट होता है ना एक मैनेजर के पास में, कोई भी काम में असिस्ट करने वाला होता है, उसको असिस्टेंट किसके लिए कहा, क्योंकि वो हेल्पर होता है, एडवाइजर होता है ना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बॉस, बॉस हो जाएगा है ना, मालिक। कॉडिफाई मतलब क्या होता है। चलिए आज अपनी क्लास, आज अपनी क्लास इतनी रखते हैं, थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो अगर आपको इस पे अच्छा खासा कमेंट और प्यार आएगा तो मैं 1 से 1.5 घंटे की क्लास डेली दूंगा। अगर आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं डेली 1 घंटे की 1.5 घंटे क्लास दूंगा। अगर आप लोग नहीं करते तो क्या ही मेहनत करें। तो आज ये अपना ये जो है डेमो टाइप का था, तो आज ये प्रैक्टिस क्लास है। अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे, अच्छे से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं इससे अच्छी कॉन्सेप्ट क्लास लाऊंगा भाई, जो पेड कंटेंट नहीं देते वैसा मैं दूंगा। और ये जो वोकैब आज कराया हूँ, इसको मैं आपको याद कराऊंगा, ट्रिक से, निमोनिक से, चित्र से, ये आपको याद कराऊंगा। अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे तो बस ये समझिए कि ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर है। बस आप शेयर करेंगे तो आपके लिए क्लास आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, जय हिंद।